हेलो गाइस, तो आज हम स्टडी करने वाले हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर सेक्शन नंबर 29, जिसके अंदर आज हम स्टडी करेंगे एग्रीमेंट्स वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी। यानी कि अगर किसी भी एग्रीमेंट के अंदर एग्जैक्ट और डेफिनेट चीज नहीं बताई गई है, उसका डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है कि मुझे यह प्रोडक्ट, यह वस्तु, ठीक है, यह चीज समान है, कोई उसका नाम पर्टिकुलर नहीं दिया गया है। अगर कोई प्लेस है तो वह बताया नहीं गया कि वहां से आपको यह चीज चाहिए, या फिर अगर कोई प्रॉपर्टी है तो वह प्रॉपर्टी खरीदनी है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बताया गया है, तो ऐसा एग्रीमेंट क्या होगा, आपका वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा। सेक्शन नंबर 29 के अंदर आज हम स्टडी करेंगे अनसर्टेन एग्रीमेंट के बारे में, जो कि हमारा एक अनसर्टेन एग्रीमेंट क्या होता है, वर्ड एग्रीमेंट होता है। और वीडियो के लास्ट में आज हम बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, जिससे आपको अलग से बुक के अंदर जाके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टडी ना करना पड़े और आपके सभी जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वह क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डेफिनेशन के अंदर क्या दिया गया है, एग्रीमेंट वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी। तो जो इसके टाइटल है उसके अंदर ही मेंशन कर दिया गया एग्रीमेंट, ऐसा एग्रीमेंट जो अनसर्टेन है वह क्या होगा, वॉइड एग्रीमेंट होगा। तो यहीं से आपको पता चल गया कि अनसर्टेन, अब आपको पता करना है कि अनसर्टेन एग्रीमेंट होते कैसे हैं और कौन से होते हैं अनसर्टेन एग्रीमेंट। ठीक है, अनसर्टेन एग्रीमेंट क्या होंगे, आपके वॉइड होंगे, जीरो होंगे, शून्य होंगे, अमान्य होंगे। ठीक है, एग्रीमेंट्स द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन। जो एग्रीमेंट क्या है, या फिर जिस एग्रीमेंट के अंदर यह आपको लगता है कि यह सर्टेन नहीं है, वह एग्रीमेंट क्या होगा, आपका वॉइड एग्रीमेंट होगा। और कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन, और जहां पर आपको लगता है कि यह कैपेबल नहीं है, यह सर्टेन नहीं हो सकता है, यानी कि यह मान्य एग्रीमेंट नहीं बन सकता है, तो वह भी एग्रीमेंट क्या होगा, आपका वॉइड एग्रीमेंट होगा। सेक्शन नंबर 29 कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया है कि जो अनसर्टेन एग्रीमेंट होगा वह वॉइड एग्रीमेंट होगा। ठीक है, अब जो इसकी इलस्ट्रेशन दी गई है उसके अंदर इलस्ट्रेशन एक तरह से एग्जांपल्स ही है, तो उसके अंदर आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि इसके अंदर कहना क्या चाहते हैं क्या। ठीक है, इसकी सेक्शंस की डिमांड्स क्या है कि कौन सा अनसर्टेन एग्रीमेंट माना जाएगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन ए के अंदर दिया गया है, ए एग्रीज टू सेल बी। ए क्या है, सहमत है बी को बेचने के लिए। ए 100 टन्स ऑफ ऑयल, देयर इज नथिंग टू व्हाटएवर टू शो व्हाट काइंड ऑफ ऑयल वाज इंटेंडेड, द एग्रीमेंट वाज वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा ए एग्री टू सेल बी, एक तो एग्री है किस चीज के लिए, से ऑयल को बेचने के लिए, और यहाँ पर इसने मेंशन भी कर दिया ए 100 ऑफ ऑयल, ठीक है, कि आपको मैं 100 किलो जो तेल है वह सेल करना चाहता हूं। ठीक है, अब आपको लग रहा है कि यह एग्रीमेंट कैसे वॉइड हो गया। यहां पर इसने क्या कर दिया, यहां पर इसने क्वांटिटी तो क्या कर दी, मेंशन कर दी, लेकिन जो ऑयल है, प्रोडक्ट है, वह नहीं बताया कि कौन सा ऑयल चाहिए। ठीक है, कौन सा ऑयल चाहिए, कोकोनट ऑयल चाहिए, या फिर जो मस्टर्ड ऑयल चाहिए, या फिर आपको कोई बीन्स ऑयल चाहिए। ठीक है, तो आपको ऑयल कौन सा चाहिए उसके बारे में यहाँ पर इसने प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, या फिर प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट चाहिए उसके बारे में मेंशन नहीं किया है, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो एग्रीमेंट होगा हमारा यह वह वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा। ठीक है, अब इसको चाहिए था, मान लीजिए बी को कोकोनट ऑयल, और ए क्या करता है, इसके पास भेज देता है मस्टर्ड ऑयल। ठीक है, तो उसको क्या हो जाएगा, बी को नुकसान होगा कि भाई हाँ मुझे तो चाहिए था मेरे प्रोडक्ट के लिए कोकोनट ऑयल और आपने भेज दिया मेरे पास मस्टर्ड ऑयल, तो मैं इस ऑयल का क्या करूंगा। तो यहाँ पर जो एग्रीमेंट होगा वह क्या हो जाएगा, ब्रीच होगा, या फिर एग्रीमेंट है जो हमारा वह एग्रीमेंट वॉइड होगा, बिकॉज यहाँ पर अनसर्टेन एग्रीमेंट है। ठीक है, अगर यहाँ पर जो हमारा ए एग्री है सेल करने के लिए बी को यहाँ पर बता देता कि मुझे तो कोकोनट ऑयल ही चाहिए, तो यहाँ पर जो एग्रीमेंट है हमारा वह क्या हो जाता, वैलिड एग्रीमेंट हो जाता है। उसने क्लियरली लिख तो दिया ए 100 टन्स ऑफ कोकोनट ऑयल, यहाँ पर कोकोनट ऑयल अगर ऐड हो जाता तो एक वर्ड के साथ ही हमारा क्या हो जाता, पूरा एग्रीमेंट वैलिड एग्रीमेंट बन जाता। ठीक है, तो छोटी सी चीज भी क्या कर देती है, एक एग्रीमेंट को वर्ड बना देती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी जो सेकंड इलस्ट्रेशन दी गई है। सेकंड इलस्ट्रेशन बी के अंदर क्या दिया गया है, ए एग्रीज टू सेल बी, ए सहमत है बी को बेचने के लिए 100 टन्स ऑफ ऑयल ऑफ ए
स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पर क्या आ गया, स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन, यानी कि उसने डिस्क्रिप्शन को मेंशन कर दिया कि मुझे 100 ऑयल चाहिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर ये भी हो सकता है कि उसने 100 ऑयल्स, जिसके अंदर डिस्क्रिप्शन में इसने बोल दिया हो कि मुझे 50 kg कोकोनट ऑयल चाहिए। ठीक है, 50 kg मुझे मस्टर्ड ऑयल चाहिए। ठीक है, तो ऐसे उसने डिस्क्राइब कर दिया कि मुझे यह वाला ऑयल चाहिए। ठीक है, तो उसने स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन दे दिया, नोन एज एन आर्टिकल ऑफ कॉमर्स देयर इज नो अनसर्टेनिटी। तो यहाँ पर क्या है, इस तरह जो व्यापार करते हैं, ठीक है, तो इस व्यापार के तरीके के अंदर क्या है, स्पेसिफाइड डिस्क्राइब कर दिया गया कि मुझे तो भैया यही ऑयल चाहिए, मस्टर्ड ऑयल तो मस्टर्ड ऑयल लिख दिया उसने, कोकोनट था तो कोकोनट ऑयल लिख दिया, मुझे 100 किलो कोकोनट ऑयल चाहिए। तो इसने भी क्या किया, ठीक है भाई, हाँ 100 किलो कोकोनट ऑयल भेज दो। ठीक है, तो वहां पर जो क्या है, क्वालिटी और क्वांटिटी और प्रोडक्ट का नाम क्लियरली बता दिया गया है, स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन दे दी गई है। ठीक है, तो वहां पर एग्रीमेंट क्या होगा, हमारा वैलिड एग्रीमेंट होगा। हेयर टू मेक द एग्रीमेंट void देयर इज नो अनसर्टेनिटी, यहाँ पर क्या है, अनसर्टेनिटी नहीं है, जिसके कारण हमारा एग्रीमेंट है वह क्या है, void नहीं होता है। तो यह एग्रीमेंट क्या होगा, हमारा वैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं हम हमारी नेक्स्ट जो इलस्ट्रेशन है उसके बारे में। इलस्ट्रेशन जो सी है हमारी, सी के अंदर दिया गया है, ए हु इज ए डीलर इन ए कोकोनट ऑयल ओनली। एक ए है जो वह क्या है, एक डीलर है, सिर्फ कोकोनट का ऑयल बेचता है। एग्रीज टू सेल बी, तो वह सहमत है बी को तेल बेचने के लिए 100 किलो, ठीक है, ऑफ ऑयल। द नेचर ऑफ ए एज ट्रेड अफोर्ड्स एन इंडिकेशन ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। तो यहाँ पर जो एक क्या करता है, उसके जो इंडिकेशन है ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, उसका जो बिजनेस है, ठीक है, वह काम करता है, ऑयल बेचता है, तो वो सिर्फ कोकोनट ऑयल बेचता है, वहां पर डायरेक्ट इंडिकेशन है कि उसको सिर्फ क्या है, कोकोनट का ऑयल ही बेचना है। एंड ए हैज इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ 100 टन्स ऑफ कोकोनट ऑयल। तो यहाँ पर ए है, वह क्या करेगा, सिर्फ कोकोनट का ऑयल ही सेल करेगा बी को। तो यहाँ पर जो एग्रीमेंट होगा वह हमारा क्या होगा, सर्टेन एग्रीमेंट होगा। ठीक है, सर्टेन एग्रीमेंट होगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर जैसे कोकोनट ऑयल ओनली एग्री टू सेल बी, अगर यहाँ पर ए है, जो ए हमारा है यहाँ पर अलग, मस्टर्ड ऑयल भी अगर इसकी मिल चलती है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता, हमारा एग्रीमेंट अनसर्टेन हो जाता। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर मेंशन कर दिया गया कि ए है, सिर्फ कोकोनट का ऑयल ही बेचता है, तो वहां पर वह क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा बाउंड होगा कि वह अपने कॉन्ट्रैक्ट को क्या करे, परफॉर्म करें। तो इस एग्रीमेंट के अंदर कोई भी वॉइड एग्रीमेंट नहीं होगा, और यह हमारा क्या है, सर्टेन है। ठीक है, तो यह क्या है, हमारा वैलिड एग्रीमेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं जो इलस्ट्रेशन डी है, डी के अंदर दिया गया है, ए एग्रीज टू सेल बी ऑल द ग्रेन इन माई ग्रेनरी। ये क्या है, एग्री है बी को सेल करने के लिए सारे के सारे जो ग्रेन है, ठीक है, उसकी ग्रेनरी के अंदर, ठीक है, जो फसल है उसकी ग्रेनरी के अंदर, ठीक है, रामनगर के अंदर है जो। देयर इज नो अनसर्टेनिटी, यहाँ पर कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं है जो एग्रीमेंट को क्या करे, वर्ड बना सके। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए है, मान लीजिए ए है और बी है, ठीक है, ए ने क्या बोला, मैं आपको मेरी सारी की सारी फसल बेचने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो इसने यहाँ पर बोल दिया कि मैं आपको सारी की सारी फसल बेचने के लिए तैयार हूँ, जो कि रामनगर में है। ठीक है, रामनगर वाली फसल मैं आपको बेच दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बी है, बी बोलता है हाँ ठीक है भाई, जो रामनगर के अंदर है सारी की सारी फसल बेच दे। इन माई ग्रेनरी, मान लीजिए या इसकी जितनी ग्रेनरी, जो भी इसका क्या है, स्टोर है, उसके अंदर सारी की सारी फसल है, वो है, उसको बेचता है, तो यहाँ पर एग्रीमेंट क्या होगा, वैलिड होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और, अगर यहाँ पर दो रामनगर होते, कई बार होता नहीं है क्या, सेम जो प्लेस है उनके नाम सेम हो सकते हैं, ठीक है, टू विलेज के नाम सेम हो सकते हैं, तो वहां पर अगर दो रामनगर है, तो यहाँ पर एक को स्पेशली मेंशन करना पड़ेगा, डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि वह वाला रामनगर, पर्टिकुलर
जो वह वाला रामनगर है उसके अंदर जो मेरी ग्रेनरी है उसकी सारी की सारी, ठीक है, क्या है, मेरी जो ग्रेन है मैं आपको सेल कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर तब वह एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज उस एग्रीमेंट के अंदर भी अनसर्टेनिटी आ सकती है और वह एग्रीमेंट वॉइड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बी के क्या है, कंफ्यूज होने के चांसेस रहते हैं कि कहीं यह कंफ्यूज ना हो जाए कि कौन सा रामनगर, तो रामनगर है, ठीक है, मान लीजिए रामनगर है, फर्स्ट रामनगर, सेकंड रामनगर, ठीक है, तो वहां पर कौन सा रामनगर है, कौन से की यह ए है जो बात कर रहा है, किसके बारे में यह बात कर रहा है और कौन से की जो ग्रेन है मुझे देगा। ठीक है, तो वहां पर उसको स्पेशली डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि यह रामनगर है और जो मेरे ग्रेन मैं बेचूंगा आपको मेरी ग्रेनरी के अंदर, वहां पर वह डिस्क्राइब कर देगा, तब वह एग्रीमेंट क्या होगा, हमारा वैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन ई के अंदर डिफाइन किया गया है, ए एग्रीज टू सेल टू बी 1000 months of rice at a price fixed by C, as the price capable of being made certain, there is no uncertainty, यानी कि A एग्रीज है सेल करने के लिए B को 1000 months of rice, ठीक है, 1000 months of rice चावल at a price fixed by C, जो कि प्राइस क्या किया गया है, फिक्स किया गया है C के द्वारा, as the price capable of being made certain, there is no uncertainty, यहाँ पर कोई भी uncertainty नहीं है, यहाँ पर जो एग्रीमेंट होगा हमारा वह क्या होगा, वॉइड नहीं होगा। ठीक है, कैसे नहीं होगा, मान लीजिए ए है और बी पार्टी है, दो पार्टीज है, ठीक है, और यहाँ पर थर्ड जो पार्टी है वो कौन है, हमारी सी पार्टी है, तो ए मान लीजिए ओनर है किसी भी मिल का, ठीक है, ओनर है किसी भी मिल का, और बी कौन है, कोई भी क्या है, मान ली कोई शॉप है इसकी, ठीक है, तो यह क्या है, परचेज करता है कंपनी से, क्या करता है, चावल परचेज करता है, किसी भी मिल से चावल परचेज करता है। ठीक है, तो सी क्या है, सी हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, जो सी हमारा है वह क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर है, तो ए है जो यहाँ ओनर है और बी क्या है, यह शॉपकीपर है, और सी हमारा क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटर होगा, यह जाता है बी के पास और इसको बोलता है कि जो हमारे कंपनी है वह क्या है, 50 रुपीज पर केजी क्या है, चावल सेल कर रही है, अगर आप लेना चाहते हैं तो बता दीजिए। यहाँ पर ये क्या करता है, बी, ठीक है भाई मेरा एक और ऑर्डर कर दो 1000 मंथ्स राइस का, ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, 1000 मन राइस का ऑर्डर कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर प्राइस फिक्स हो गया। अब इसको ऑलरेडी सी को पता है कि मुझे कितना प्राइस के अंदर जो चावल है वह बेचना है, ए और सी को ऑलरेडी पता है भाई, हाँ 50 रुपए किलो से ग्राम से चावल क्या है, नहीं कम बेचना है, 50 रुपए किलो का भाव तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो सर्टेन प्राइस किसने फिक्स किया है, सी ने फिक्स किया है, ठीक है, तो सी ने जो क्या कर दिया, सर्टेन प्राइस है जो हमारा फिक्स कर दिया कि इतने प्राइस के अंदर 50 रुपए किलोग्राम के भाव से चावल को बेचना है, तो यहाँ पर जो हमारा यह एग्रीमेंट होगा वह वैलिड एग्रीमेंट होगा। तो यहाँ पर भी कोई भी रीजन नहीं है कि यह एग्रीमेंट क्या हो, हमारा अनसर्टेन हो। यहाँ पर अगर ऐसा होता कि जो बी है ए को बोलता कि मुझे इतना चावल चाहिए और इस प्राइस पर चाहिए, ठीक है, और स्पेसिफिक मेंशन नहीं करता कि यह वाली क्वालिटी चाहिए, ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाता, आपका एग्रीमेंट है वॉइड हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर भी कोई भी अनसर्टेनिटी की गुंजाइश नहीं है, तो यह एग्रीमेंट क्या है, हमारा वॉइड नहीं होगा, जो इस एग्रीमेंट को क्या करते हो, वॉइड बनाते हो, ऐसी कोई अनसर्टेनिटी नहीं है इस इलस्ट्रेशन के अंदर। ठीक है, अब लास्ट इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, इलस्ट्रेशन एफ, ए एग्रीज टू सेल टू बी, ए एग्रीज है क्या करने के लिए, सेल करने के लिए, माई व्हाइट हॉर्स फॉर रुपीज 500 और रुपीज 1000, ठीक है, तो वह क्या है, अपना घोड़ा बेचने के लिए तैयार है, बी को व्हाइट जो हॉर्स है, ठीक है, उसने क्या कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया कि जो व्हाइट हॉर्स है वह मैं आपको क्या करूंगा, सेल करूंगा, ठीक है, 4 रुपीज 500 500 रुपए में, और या रुपीज 1000 में, या फिर आपको 1000 रुपए के अंदर। देयर इज नथिंग टू शो विच ऑफ द टू प्राइसेस वाज टू बी गिवन
तो यहाँ पर उसने शो नहीं किया है कि उसने वो जो प्राइस दिए है कि वह किस लिए दिया है, कि 500 रुपये किस प्राइस क्यों दिया है और 1000 रुपये किसके लिए दिया है। द एग्रीमेंट इज वॉइड, तो यहाँ पर एग्रीमेंट है वह क्या होगा, वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए दो पार्टी है ए बी, यह ए क्या करना चाहता है, बी को हॉर्स सेल करना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसने प्राइस बता दिया, ठीक है 500 रुपये, तो चलो ठीक है। फिर इसने बोला कि 1000 रुपीज। ठीक है, तो लेकिन अगर यहाँ पर यह डिस्क्राइब कर देता कि 1000 रुपीज तो मैं व्हाइट हॉर्स के ले रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको ब्लैक चाहिए, दूसरा ब्लैक चाहिए, तो उसके आप 500 रुपीज दे सकते हो। तो यहाँ पर मेंशन हो जाता कि इसने जो एग्रीमेंट बनाया वह क्या है, जो ब्लैक हॉर्स है उसके लिए 500 रुपीज की डिमांड की है और जो व्हाइट है उसके लिए 1000 की। तो यहाँ पे इसने मेंशन ही नहीं किया कि, इसने सिर्फ बोल दिया कि मैं अपना व्हाइट हॉर्स बेचना चाहता हूँ और वहां पर क्या कर दिया 500 रुपए और या फिर 1000 रुपए में। इसलिए ये नहीं बताया कि 500 रुपये इसलिए लूंगा, 1000 रुपये इसलिए लूंगा, डिस्क्राइब ही नहीं किया कोई। अगर डिस्क्राइब कर देता तो यहाँ पर क्लियर हो जाता और एग्रीमेंट क्या हो जाता, हमारा सर्टेन हो जाता। तो यहाँ पर जो यह एग्रीमेंट है वह क्या है, अनसर्टेन एग्रीमेंट है, और अनसर्टेन एग्रीमेंट हमारा क्या होता है, वॉइड एग्रीमेंट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर हम, अगर कोई व्यक्ति कोई फ्यूचर एग्रीमेंट के लिए बोले तो वह एग्रीमेंट कैसा होगा, कैसा होगा वह एग्रीमेंट, बता सकता है कोई। अगर कोई व्यक्ति बोलता है, मान लीजिए दो पार्टी है ए और बी, ठीक है, दोनों एक एग्रीमेंट बना रहे हैं। तो यहाँ ए बोलता है कि अगर आप मुझे वह चीज दोगे तो मैं आपको ये यह कर दूंगा। ठीक है, तो यानी कि अगर कोई फ्यूचर एग्रीमेंट बनाता है तो वह एग्रीमेंट कैसा होगा, हमारा वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए ए बोलते हैं कि अगर आप फ्यूचर में यानी एक मंथ के बाद, ए बोलता है एक मंथ के बाद अगर आप मुझे अपनी कार सेल कर दोगे तो क्या करूंगा, मैं आपको 1 लाख रुपीज दूंगा। ठीक है, तो क्या पता एक मंथ के बाद बी है जीवित रहे ना रहे, कोई एक्सीडेंट हो जाए, या फिर बी किसी को पहले ही अपनी कार बेच दे, या फिर कार डैमेज हो जाए, कुछ भी हो सकता है। फ्यूचर्स के अंदर को किसी को पता नहीं होता कि क्या हो सकता है। तो यहाँ पर जो यह एग्रीमेंट होगा वह क्या होगा, हमारा वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा। ऐसे एग्रीमेंट है जो फ्यूचर एग्रीमेंट होते हैं वह क्या होते हैं, वॉइड एग्रीमेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन नंबर 29 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो फ्यूचर एग्रीमेंट है, ठीक है, मैं आपको अपनी कार सेल कर दूंगा। ठीक है, अगर मेरे क्रॉप्स सही हुई तो मैं आपको क्या कर दूंगा, सेल कर दूंगा, वह सही हो सकता है। अगर यह बोल दिया कि ठीक है भाई अगर मैं ठीक ठाक रहा तो वहां पर सर्टेन होने के चांस होते हैं। ठीक है, वह बन सकता है एग्रीमेंट, लेकिन वह वॉइड हो सकता है और है भी वॉइड। ठीक है, क्योंकि वहां पर कोई स्पेसिफिक जरूरी थोड़ी ना है कि वह कर लेगा एग्रीमेंट उसके साथ, तो वह एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड हो गया। वहां पर चांसेस होते हैं और चांसेस के हमारे लोग के अंदर कोई जगह नहीं है, और ऐसा एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड एग्रीमेंट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, मान लीजिए दो व्यक्तियों ने एक एग्रीमेंट कर लिया, ए और बी, दो पार्टी है। ठीक है, दो पार्टीज के बीच में कोई भी एग्रीमेंट बन रहा है। इसने बोला मैं अपना हॉर्स आपको बेच दूंगा 500 रुपए में, ए ने बोल दिया सेल करूंगा हॉर्स 500 रुपए में। ठीक है, और मैं आपको 100 रुपीज एक्स्ट्रा दूंगा अगर आपका जो हॉर्स है वह क्या हुआ, लक्की साबित हुआ। ठीक है, अगर वह लक्की निकला मेरे लिए तो मैं आपको 100 रुपीज और एक्स्ट्रा दूंगा। तो यहाँ पर जो एग्रीमेंट होगा यह वॉइड होगा। क्यों वॉइड होगा, मान लीजिए हॉर्स निकला अनलकी, तो यहाँ पर जो कोर्ट के पास कोई मशीनरी तो है नहीं कि वो उसको लक को डिनोट करे कि गुड और बैड, अच्छा या बुरा, उसको कैसे मेंशन करेंगे कि वह लक कैसा होता है, अच्छा होता है या बुरा होता है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह के जो एग्रीमेंट होते हैं कि मैं आपको 500 रुपये दूंगा अगर यह वर्ष लक्की निकला तो मेरे लिए, तो वह एग्रीमेंट क्या होगा, आपका वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल देते हैं आपको। मान लीजिए कोई गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या करती है, कोई लैंड एक्वायर करती है, लैंड एक्वायर करती है, तो वहां पर गवर्नमेंट क्या बोलती है
गवर्नमेंट क्या करती है, कोई भी लैंड एक्वायर कर रही है, ये क्या है, लैंड है किसी भी व्यक्ति की, ए पार्टी लगा लो, गवर्नमेंट क्या होगी, बी पार्टी होगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट यहाँ पर क्या करती है, लैंड एक्वायर करती है। तो यहाँ पर जो लैंड एक्वायर करती है उसका गवर्नमेंट क्या करती है, फिक्स रेट निर्धारित कर देती है। जो फिक्स रेट है, प्राइस है, वो क्या कर देती है, निर्धारित कर देती है कि इतने प्राइस के अंदर हम इतने यार्ड्स है या फिर जो इतने स्क्वायर फीट एरिया है जो वह क्या करेंगे, परचेज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने बता दिया क्लियरली कि इतने स्क्वायर फीट एरिया है जो हम क्या करेंगे, परचेज करेंगे। तो यहाँ पर जो वह एरिया होगा, वहां पर जो ए और गवर्नमेंट के बीच में क्या बनेगा, एग्रीमेंट बनेगा, वह क्या होगा, हमारा वैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा। तो सर्टेन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, एनफोर्सेबल भी हो सकता है। तो अगर पूछ ले कोई भी आपसे कि अगर ऐसा एग्रीमेंट बना है, ठीक है, तो वह कैसा होगा एग्रीमेंट, ठीक है, वहां पर अगर वैलिड ऑप्शन नहीं है, अगर एनफोर्सेबल ऑप्शन है तो एनफोर्सेबल बोल सकते हैं, सर्टेन ऑप्शन है तो सर्टेन बोल सकते हैं, वैलिड है तो वैलिड एग्रीमेंट हम उसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी डीलर है, कोई भी क्या है, प्रॉपर्टी डीलर है, और वह क्या करता है, फ्लैट्स सेल करता है। ठीक है, ये फ्लैट्स है मान लीजिए, ठीक है, तो ठीक है, तो मान लीजिए ये फ्लैट्स है, प्रॉपर्टी डीलर है, उसके फ्लैट्स है ये, ठीक है, और यहाँ पर जो क्या है, एक व्यक्ति है बी, जो क्या करना चाहता है, एक फ्लैट लेना चाहता है प्रॉपर्टी डीलर से। यहाँ पर अगर प्रॉपर्टी डीलर और जो बायर है क्या है, उसके बीच में एक एग्रीमेंट बनता है, और यहाँ पर जो बायर है वह इससे पूछता है कि आप फ्लैट कितने रुपए में बेच रहे हो, तो यह बोलता है कि 1 लाख रुपए में, 1 लाख रुपीज के अंदर मैं फ्लैट बेच रहा हूँ। तो यहाँ पर बी क्या है, पहुंच जाता है फ्लैट खरीदने के लिए ए के पास। जाने के बाद प्रॉपर्टी डीलर क्या बोलता है, जो बी है, बी को पसंद आता है 4th नंबर का फ्लैट जो कि ग्राउंड फ्लोर पर है, ग्राउंड फ्लोर पर है 2 BHK का, ठीक है, या फिर 100 स्क्वायर फीट एरिया है जिसका। ठीक है, तो यहाँ पर इसको फ्लैट पसंद आ गया बी को, ये वाला 4 नंबर फ्लैट। ठीक है, अब प्रॉपर्टी डीलर ने रेट बताया था 1 नंबर का, 1 नंबर का फ्लैट का रेट है 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज इसका प्राइस है। ठीक है, अब तो बी बोलता है कि आपने तो जो ये एग्रीमेंट किया है वह ब्रीच कर दिया, ठीक है, और एग्रीमेंट अब आपकी लाइबिलिटी बनती है कि आप मुझे यह जो फ्लैट है वह सेल करो। तो यहाँ पर यह कोर्ट के अंदर पहुंच जाता है बी कि हाँ, इसने तो जो वह एग्रीमेंट है वह परफॉर्म नहीं किया है, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस नहीं की, इसकी लाइबिलिटी बनती थी कि यह मुझे 4th नंबर का जो फ्लैट है वह सेल करे। तो यहाँ पर कोर्ट क्या बोलेगी बी को कि यहाँ पर जो एग्रीमेंट है आपका अनसर्टेन है, बिकॉज यहाँ पर कोई क्लियरली मेंशन नहीं किया गया कि कहाँ का फ्लैट, कौन सी बिल्डिंग का और कौन से नंबर का फ्लैट, कितने स्क्वायर फीट एरिया का फ्लैट आपको परचेज किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्या है, एनफोर्सेबल नहीं होगा यह जो एग्रीमेंट है, ठीक है, एनफोर्सेबल नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर इस एग्रीमेंट को क्या करना है, सर्टेन बनाना है, इस एग्रीमेंट को क्या करना है, सर्टेन बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लिया प्रॉपर्टी डीलर है, उसने बोला 1 लाख रुपीज का फ्लैट है, फ्लैट नंबर 4 है, ग्राउंड फ्लोर पर है, ठीक है, 2 BHK का रूम है, मतलब 2 BHK बना हुआ है, और 100 स्क्वायर फीट उसका एरिया है, और प्राइस कितना है, 1 लाख। ठीक है, पूरी डिस्क्राइब कर दिया उसने, पूरा का पूरा उसने क्या कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, कि ये जो फ्लैट है मैं बेचना चाहता हूँ, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो बता दीजिए। अगर यहाँ भी अपनी कंसेंट देता है कि यस मैं इसको खरीदना चाहता हूँ, ठीक है, तो वह एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वैलिड एग्रीमेंट हो जाएगा, सर्टेन
हो जाएगा। अगर फिर जो प्रॉपर्टी डीलर है वह डिनाई करता है कि मैं आपको यह नहीं बेचूंगा एग्रीमेंट बनाने के बाद, तो यहाँ पर हम इसे एनफोर्स करवा सकते हैं। ठीक है, कोर्ट के अंदर हम जा सकते हैं क्योंकि इसने हमें बता रखा है या फिर डिस्क्राइब करके दिया था कि यह जो हम एग्रीमेंट कर रहे हैं इस प्रॉपर फ्लैट नंबर 4 के लिए कर रहे हैं, तो यह एग्रीमेंट क्या होगा, हमारा वैलिड एग्रीमेंट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनके बारे में। तो चलिए देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ताकि आपके सारे के सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मल्टीपल जो चॉइस क्वेश्चन है हमारे एमसीक्यू है। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है हमारा, एग्रीमेंट द मीनिंग विच इज नॉट सर्टेन, यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को समझना है कि क्वेश्चंस के अंदर हमसे पूछा क्या गया है। एग्रीमेंट द मीनिंग विच इज नॉट सर्टेन और कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन आर, ये जो लाइन थी हमारे क्वेश्चन के जो डेफिनेशन है, ठीक है, सेक्शन की डेफिनेशन है उसके अंदर इसे डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ऑप्शन बताना है कि जो एग्रीमेंट है विच इज नॉट सर्टेन, एग्रीमेंट जो सर्टेन नहीं है वह क्या होगा। तो यही से आपको क्या होगा, आइडिया होगा कि जो सर्टेन एग्रीमेंट नहीं है वह क्या होता है, वॉइड एग्रीमेंट होता है। और कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन, या फिर जो एग्रीमेंट सर्टेन नहीं बन सकता है वह एग्रीमेंट भी क्या होगा, हमारा वॉइड एग्रीमेंट होगा। ठीक है, जो एग्रीमेंट क्या है, जो एग्रीमेंट क्या है, सर्टेन नहीं है, जो एग्रीमेंट सर्टेन नहीं है और जो एग्रीमेंट सर्टेन नहीं हो सकता है, जिसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है कि यह एग्रीमेंट सर्टेन हो जाए, यानी कि अनसर्टेन एग्रीमेंट है, तो वह एग्रीमेंट हमारा वॉइड एग्रीमेंट होगा। तो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए जो हमारा है वॉइड, ठीक है, ऑप्शन बी है एनफोर्सेबल, वॉइडेबल और नन ऑफ द अबव। ठीक है, नन ऑफ द अबव कब होता है, जब इनमें से कोई नहीं होता, तो नन ऑफ द अबव, तो यह क्या है, हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता डी वॉइडेबल। तो वॉइडेबल हमारा यह जो है क्वेश्चन है, या फिर जो हमारा यह एग्रीमेंट है वह वॉइडेबल नहीं है, तो यह भी हमारा जो आंसर है वह नहीं है। अब बात आती है एनफोर्सेबल। एनफोर्सेबल कब होता है, जब हमारा एग्रीमेंट वैलिड होता, अगर एक पार्टी ब्रीच करती थी और हम कोर्ट के अंदर जाते और कोर्ट उसे क्या करवा देता, एनफोर्स करवा देता, तब एनफोर्स होता। तो यह भी ऑप्शन हमारा नहीं है। तो वॉइड आ गया, वॉइड। अब यह एग्रीमेंट क्या है, हमारा वॉइड, क्योंकि सेक्शन 29 के अंदर डिफाइन किया गया है कि जिस एग्रीमेंट के अंदर अच्छे से क्या है मेंशन या डिस्क्राइब नहीं किया गया है कि मुझे पर्टिकुलर यही वस्तु, इस नाम की वस्तु, इतनी क्वालिटी, इतनी क्वांटिटी वह चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वह मेंशन नहीं किया गया, तो वह एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारा, उसके अंदर डिफाइन किया गया है, ए एग्री टू सेल टू बी, ए सहमत है बी को बेचने के लिए, ए 100 टन्स ऑफ ऑयल, देयर इज नथिंग टू शो व्हाट काइंड ऑफ ऑयल वाज इंटेंडेड। यहाँ पर उसने इंटेंशन नहीं दी कि उसे किस तरह का ऑयल चाहिए, तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी है। ठीक है, अगर आपने सेक्शन को अच्छे से थोड़ा सा भी स्टडी किया है तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर अनसर्टेनिटी है, व्हाट काइंड ऑफ ऑयल, या इस लाइन के अंदर व्हाट काइंड ऑफ ऑयल, यानी किस प्रकार का उसे ऑयल चाहिए, मस्टर्ड ऑयल चाहिए, कोकोनट ऑयल चाहिए। हमने बात भी करी थी सेक्शन के अंदर कि किस प्रकार का ऑयल है, इलस्ट्रेशन के अंदर था ये। ठीक है, इलस्ट्रेशन के अंदर इसे डिफाइन किया गया था कि उसके अंदर अगर ऑयल के क्वांटिटी क्वालिटी के बारे में ना बताया गया हो, या फिर स्पेसिफाई क्या ना किया गया हो, डिस्क्राइब ना किया गया हो, तब जो हमारा क्या होगा, एग्रीमेंट होगा, वह क्या होगा, वॉइड एग्रीमेंट होगा। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन, द एग्रीमेंट इज सर्टेन और वैलिड एग्रीमेंट, क्या यह सर्टेन है या फिर वैलिड एग्रीमेंट है। तो यह ना तो सर्टेन एग्रीमेंट है और ना ही वैलिड है। अगर सर्टेन होता तो वैलिड हो जाता, तो हमारा यह ऑप्शन है जो राइट हो जाता, ऑप्शन ए था। तो यह हमारा ऑप्शन क्या है, रॉन्ग ऑप्शन है। अब बात करते हैं ऑप्शन बी की, द एग्रीमेंट इज वैलिड बट अनसर्टेन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट वैलिड है लेकिन अनसर्टेन एग्रीमेंट है। ठीक है, तो यह ऑप्शन भी हमारा क्या है, गलत है। क्यों गलत है, द एग्रीमेंट इज वैलिड, एग्रीमेंट वैलिड हो गया लेकिन अनसर्टेन एग्रीमेंट है। अगर वैलिड हो ही जाएगा एग्रीमेंट तो अनसर्टेन नहीं होगा। तो इस तरह से जो हमारे एमसीक्यूज के अंदर ऑप्शन दिए जाते हैं वह क्या होते हैं, हमें कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है बच्चे को। ठीक है, तो अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा। ठीक है, सी ऑप्शन नंबर के अंदर क्या दिया गया है, द एग्रीमेंट इज वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी, यह एग्रीमेंट क्या है, वॉइड है। किस लिए वॉइड है, अनसर्टेनिटी के कारण, क्योंकि इसके अंदर क्या है, क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है कि मुझे कौन सा ऑयल चाहिए। वहां पर
नहीं बताया गया कि मुझे व्हाट काइंड ऑफ ऑयल, किस प्रकार का ऑयल मुझे चाहिए, तो ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नन ऑफ द अबव। इसकी अबव में कोई जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होता जो हमारा राइट नहीं होता, तब हम इसे नन ऑफ द अबव कहते, तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, द एग्रीमेंट इज वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी। यह एग्रीमेंट क्या है, हमारा वॉइड है, अनसर्टेनिटी के कारण, अनिश्चित होने के कारण जो हमारा एग्रीमेंट है वह वॉइड एग्रीमेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, which section of Indian Contract Act 1872 provides that agreement the meaning of which is not certain or capable of being made certain are void। तो यहाँ पर जो हमें क्या कर दिया गया है, एक सेक्शन है जो हमारा, उसकी क्या कर दी गई है, डेफिनेशन दे दी गई है, और अब हमें पता करना है कि कौन से सेक्शन की इसके अंदर डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, और वह क्या कर दिया, ऑप्शन दे दी गई है, उसके अंदर जो हमारे क्या है, आंसर ढूंढना है अब हमें इस डेफिनेशन का कि इसका आंसर कौन सा है, राइट आंसर। ठीक है, विच सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 प्रोवाइड्स दैट एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन है, जहां पर क्या आ जाए, विच इज नॉट सर्टेन, जिसके अंदर क्या दिया गया हो, नॉट सर्टेन है। नॉट सर्टेन एग्रीमेंट कहाँ है, अनसर्टेनिटी कौन सी सेक्शन के अंदर दी गई है, सेक्शन नंबर 28 के अंदर दी गई है, जो हमने अभी अभी स्टडी किया है और स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, और कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन या फिर कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन, तो यहाँ पर डेफिनेशन दे दी गई है आर वॉइड। ठीक है, तो एग्रीमेंट क्या है, वॉइड है, किस सेक्शन के अंदर उसे डिफाइन किया गया है, ऑप्शन दे दिए गए हैं, ऑप्शन सेक्शन नंबर 27, सेक्शन नंबर 28, सेक्शन नंबर 28 के अंदर क्या डिफाइन किया गया है, एग्रीमेंट इन लीगल प्रोसीडिंग वॉइड। ठीक है, सेक्शन नंबर जो 29 है उसके अंदर क्या डिफाइन किया गया है, सेक्शन नंबर 29 के अंदर डिफाइन किया गया है हमारा अनसर्टेन एग्रीमेंट है, जो एग्रीमेंट वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी। ठीक है, एग्रीमेंट क्या है, वॉइड होता है जो अनसर्टेनिटी के कारण, तो सेक्शन नंबर हमारा 29 है। सेक्शन नंबर 30 यह हमारा ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर वेज के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, सेक्शन नंबर 29। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर दिया गया है, ए एग्रीज टू सेल बी ऑल द ग्रेन इन माय ग्रेनरी एट रामनगर, द एग्रीमेंट इज। इसको देखकर आपको कुछ याद आया, अगर आपने इलस्ट्रेशन स्टडी की है तो यह क्वेश्चन है जो इलस्ट्रेशन ही है उसमें से ही पूछ लिया गया। ठीक है, तो यह एग्रीमेंट क्या होगा हमारा, कैसा एग्रीमेंट है, ठीक है, उसके बारे में इसमें पूछ लिया, तो इलस्ट्रेशन पढ़ना बहुत जरूरी है बच्चे। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन स्टडी करो, कुछ भी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इलस्ट्रेशन का ही क्वेश्चन यहाँ बता दिया, और जो इससे पहले हमारा सेकंड क्वेश्चन था वह भी इलस्ट्रेशन से ही था। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन पढ़ना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अधूरा ज्ञान क्या कर देता है, समस्या करता है। ठीक है, तो अधूरा ज्ञान नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी चीज को स्टडी कर रहे हो तो उसको अच्छे से स्टडी कीजिए, ज्ञान होना बहुत जरूरी है पूरी तरह से। ठीक है, अगर आपको कोई बात पूरी तरह नहीं पता है तो वह आपके लिए भी समस्या है, अगर आप उसको दूसरे व्यक्ति को बताते हो तो वह उसके लिए ज्यादा हानिकारक होती है। इसलिए बोलते हैं ना, अधूरा ज्ञान बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर, ए एग्री टू सेल बी ऑल द ग्रेन इन माई ग्रेनरी एट रामनगर, द एग्रीमेंट इज। तो एग्रीमेंट क्या होगा, ठीक है, ऑप्शन दे दिए, ऑप्शन ए वॉइड एज देयर इज अनसर्टेनिटी। क्या यहाँ पर अनसर्टेनिटी आपको दिखाई दे रही है कहीं पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ ए एग्री है बी को सेल करने के लिए ग्रेन इन माई ग्रेनरी, तो अगर आपने इलस्ट्रेशन पढ़ी है तो वहां पर आपने पता भी होगा कि हाँ उसके अंदर क्या दे रखा था, लास्ट में बताऊंगा आपको। ठीक है, क्या दे रखा था उसके अंदर लास्ट में, वॉइड एज देयर इज अनसर्टेनिटी, यहाँ तो अनसर्टेनिटी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सर्टेन है, ऑप्शन तब तक आप कमेंट में लिख सकते हैं। अनएनफोर्सेबल, क्या यह अनएनफोर्सेबल है, क्या यह एनफोर्स नहीं हो सकता, अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में जाता है दोनों पार्टी में से तो वह क्या एनफोर्स इसे करवा सकता है या नहीं करवा सकता है। ठीक है, तो यह भी क्या है हमारा ऑप्शन रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि यह अनएनफोर्सेबल नहीं है, इसे एनफोर्स करवाया जा सकता है। अब आती है वैलिड एज नो अनसर्टेनिटी, यह वैलिड है या नहीं है, यह वैलिड है, तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, नो अनसर्टेनिटी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं है। यहाँ ए ने क्लियरली बोल दिया कि मैं आपको अपनी फसल बेचना चाहता हूँ। ठीक है, जो मेरी ग्रेन
ग्रेन है जितनी भी, ठीक है, ग्रेनरी कहाँ पर है मेरी, रामनगर के अंदर है, वो वाली फसल मैं आपको बेचना चाहता हूँ, वोइडेबल, ठीक है, तो यह वोइडेबल हमारा नहीं है, ठीक है, अगर यह वैलिड ही होगा तो वोइडेबल कैसे होगा, तो यह हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, वैलिड एज नो अनसर्टेनिटी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो और हमसे अपना क्वेश्चन पूछो, हम आपका आंसर जरूर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।